तो हम बात कर रहे हैं मॉर्निंग सिकनेस पर, है ना, कि ये क्यों होती है और हर किसी को होती है। एक कॉलर हमारे साथ हैं, वो भी कुछ पूछना चाह रही हैं, तो फिर उसके बाद हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी क्या पूछेंगी आप? जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मुझे मेरा जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, मेरा 3rd मंथ स्टार्ट होने वाला है और मुझे इतनी मॉर्निंग सिकनेस होती है, इतनी मॉर्निंग सिकनेस होती है। मेरे हस्बैंड को अर्ली जाना होता है ऑफिस और ज़ाहिर उनके लिए नाश्ता वगैरह, लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा होता, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड से नाराज़गी भी समटाइम हो जाती है और मैं कुछ भी खाती हूँ मुझे इतनी वॉमिटिंग हो जाती है। पूरा पूरा दिन मैं, आप समझ लें, भूखी रहना पड़ता है मुझे। पानी तक नहीं पिया जाता, पानी में से मुझे स्मेल आ रही होती है, पानी अच्छा नहीं लगता और वॉमिटिंग, नोजिया, ये मतलब मैं नहीं समझ रही मैं आगे कैसे कंटिन्यू करूंगी अपनी प्रेगनेंसी। मेरा इतना बुरा हाल है। हाँ। अच्छा, आप मैं क्या करूंगी? फोन रख के आप बात सुनिए, अभी हम इसी पे बात करने वाले हैं। मरियम, तुम्हें तो नहीं होती ना? मुझे नहीं होती, लेकिन मुझे इस बात के ऊपर कुछ कहना है। क्या कहना है? नाराजगी क्यों हो रही है हस्बैंड से? हस्बैंड सीरियल खा ले ब्रेकफास्ट में भाई। मतलब एक आपकी बीवी एक्सपेक्ट कर रही है, बी अ लिटिल अकोमोडेटिंग। अगर वो नहीं ब्रेकफास्ट, आपको खुद बोलना चाहिए कि यार तुम छोड़ दो और मैं सीरियल खा लेता हूँ। मैं खुद, एक तो हम ऑफिस जाके खा लूंगा। हाँ, मैं बाहर से I'll grab something on the way। तो पता नहीं क्यों नाराजगी होती है। ये वाली बात तो है, और ख़ास तौर पे जब कंबाइन फैमिली सिस्टम होता है और वहाँ पे सास भी होती है और सारे ससुराल वाले होते हैं, तो वहाँ बहुत अजीब सी चीज़ हो जाती है। फिर आप अक्सर हस्बैंड को ये बोला जाता है कि क्यों कर रहे हो भाई, देखो ज़्यादा ही नखरे हो गए, हमने भी तो बच्चे पैदा किए हैं। हाँ, तब बहुत जो सुनते हैं ना हम कि हमने भी तो पैदा किए हैं, ये पहली दफ़ा थोड़ी माँ बन रही है। ये मेरे ख्याल से कंपैरिजन है, जो हमारे वक्त में ऐसे हुआ था तो आपके वक्त में ऐसे क्यों? अच्छा, अब मेरा सवाल आप सब लोगों से ये है कि मरियम को अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ ब्लेस्ड, उसको नहीं होती मॉर्निंग सिकनेस, लेकिन ज़्यादातर लोगों को देखा गया है जनरली होती है। अब उसकी क्या वजह है? कोई साइंटिफिक वजह है कि हर किसी की अपनी केमिस्ट्री होती है बॉडी की? क्या वजह है इसकी, क्यों होती है? देखो, मैं यूजुअली अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि ये तुम्हारी प्रेगनेंसी का तोहफा है। तोहफा है मॉर्निंग सिकनेस? एग्जैक्टली। प्रेगनेंसी में ना जो आपके हार्मोन्स बॉडी में रिलीज हो रहे हैं, बेसिकली वो हार्मोन है जिसकी वजह से होता है। इनिशियली शुरू के 3 महीने में, लाइक अप टू 14 वीक्स, जैसे जिन्होंने अभी कॉल किया था ना, अप टू 14 वीक्स ये बहुत तंग करती है। उसके बाद यूजुअली खुद ही सेटल हो जाती है, आप बहुत दवाएं ना भी लें। अच्छा, प्रेगनेंसी में ना शुरू में हम दवा नहीं देना चाहते। शुरू के जो 3 महीने हैं ना, उसमें आपका बच्चा अंदर बन रहा होता है, उसकी डेवलपमेंट पूरी हो रही होती है, तो उस वक्त हम कोई भी बाहर से ऐसी चीज़ नहीं डालना चाहते। किसी भी चीज़ का नहीं पता होता ना लॉन्ग टर्म में क्या करेगी, कि जो बच्चे में कोई एबनॉर्मेलिटी हो जाए, तो इसलिए बहुत सारी दवाएं जो हम दे दें तो बिल्कुल ये ख़त्म हो जाएगी, बट हम नहीं देना चाहते, इसलिए कि उसकी वजह से ये ना हो कि बच्चे में कोई एबनॉर्मेलिटी हो जाए। तो शुरू के 3 महीने में कोशिश कीजिए कि कम से कम दवाई लीजिए, कम से कम कोई भी जो एक्सटर्नल फैक्टर है ना, कि जिसके बारे में, जैसे एक्सरे है, ये सब है, ये सब अवॉइड करें। उसके बाद में फिर खुद ब खुद ये बेहतर हो जाती है। अच्छा। आप अदरवाइज ये कर सकते हैं कि आप अपना डेली रूटीन इंप्रूव करें। जैसे कि प्रेगनेंसी में ना लोग समझते हैं कि बस लेट जाना चाहिए, तो आप जितना ज़्यादा लेटेंगे उसके बाद जब आप उठेंगे आपको चक्कर ज़्यादा। क्या आप सही कह रही हैं? खाना खाते लेट जाते हैं, रात का खाना खाया लेट गए, नाश्ता किया लेट गए। नॉर्मली हम लोग ऐसे नहीं करते ना। थोड़ा सा डिसिप्लिन करें, जैसे सुबह में बिस्तर से जल्दी निकल आए। सुबह में आप जितना ज़्यादा लेटे रहोगे और उसके बाद उठोगे, आप जब उठोगे ना आप बीमार फील करोगे, ठीक है, उसके बाद नॉशियस फील करोगे, कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा होगा। वो जो स्मेल वगैरह का आप कह रहे थे ना कि स्मेल में मसला होता है ना, ये सब होता है ना, बट गुजर जाता है। 12-14 हफ्ते होते हैं जो बहुत तकलीफ। आवाज़ आ रही है सबको? थोड़ा सा लाउड बोलिए। 12-14 हफ्ते आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, हमारी पिच तक माइक सही नहीं, माइक हाँ आपने शायद उल्टा लगाया, मैं सही कर देती हूँ। अच्छा, बोलती रहे आप। अच्छा, इसमें बेसिकली ये होता है कि उसको फिर थोड़ा सा डिसिप्लिन करे। खाना जो है ना उसमें फ्लूइड अलग ले और सॉलिड्स अलग ले। लाइक जिस अगर आप खाना खा रहे हो ना तो एकदम से बहुत ज़्यादा, अगर आपका स्टमक डिस्टेंड हो जाएगा तभी भी उल्टी ज़्यादा आएगी। अच्छा, तो फ्लूइड और सॉलिड्स अलग कर दीजिए, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा हो रही होती है तो हम उसके लिए टैबलेट्स दे देते हैं। तरीका ये होता है। देखिए हम डॉक्टर साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कहते हैं कि आप
अच्छी डाइट लो तो बच्चे के ऊपर अच्छा असर पड़ता है और ग्रोथ भी नॉर्मल होगी, लेकिन जब आपको इतनी वॉमिटिंग्स हो रही हैं, आप कुछ खा नहीं पा रहे, तो बच्चे की कैसे ग्रोथ होगी? देखो उन 2-3 महीने से में सब नहीं डिपेंड करता। अच्छा। पहले से अपनी डाइट अच्छी रखो ना। देखो प्रेगनेंसी जो है ना वो पहले से प्लान करके करने की होती है। आप जब प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हो, आप उस वक्त अपने आप को रेडी करो। आप अपनी बच्चियों को शादी के वक्त पर जो आप कपड़े और जेवर की तैयारी कर रहे होते हैं ना, उसके साथ आप बच्चियों की हेल्थ के ऊपर भी थोड़ी सी तवज्जो दो, उनकी न्यूट्रिशन पे दो। पहले से आप उन्हें तैयार करो ना प्रेगनेंसी के लिए। उनकी जो हीमोग्लोबिन है वो पहले से सही होनी चाहिए, आयरन पहले से वो ले, सारी चीजें ना। तो ये लाइक कंसीव करने से पहले वो एक हेल्दी औरत लड़की होनी एंड चाहिए। ऑल्सो ऑन दैट पॉइंट ऑल्सो आई फील लाइक कि जो आदमी हैं उनको भी अगर वो स्मोक करते हैं, दे शुड क्विट स्मोकिंग, अगर ऑल ऑफ दीज थिंग्स, उनकी भी हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वली, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है। क्योंकि उसमें कहते थे फॉलिक एसिड की गोलियां जो है वो पहले से ही खाना शुरू 3 कर महीना दो, पहले प्रेग्नेंट होने से पहले। प्रेग्नेंट होने से 3 महीना पहले आप अगर शुरू कर दो तो बच्चे में ना बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज होती हैं जो नहीं होती। फॉलिक एसिड तो आई फील लाइक, सॉरी आई एम कटिंग यू, कि हमें वैसे भी क्योंकि हमारी डाइट न्यूट्रिशन से वैसे ही लैक करती है। फॉलिक एसिड मेरी डाइट में कुछ 4-5 साल से ऑलरेडी है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज हमारे खानों में उतना न्यूट्रिशन नहीं है अनफॉर्चुनेटली अब। सो तुम किस चीज में फॉलिक एसिड लेती हो? लाइक in the form of supplement. अच्छा सप्लीमेंट। supplement ओके, form. तुम खाती हो? मैं खाती हूँ यार। सप्लीमेंट लेती हो? अच्छा, अब अगर मैं जैसे आपसे पूछती हूँ कि जैसे आप प्रेग्नेंट होते हैं तो खाने के बीच में चेंज आता है कुछ, तो आप क्या प्रेफर करती हैं कि क्या आना चाहिए? एक मिथ है कि भाई अब तो प्रेग्नेंट हो, आप 1 नहीं 2 रोटियां खाओ। ये क्या है? अच्छा, इस चीज़ से बहुत ज़्यादा ना वो मैं तंकु और ये लोग भी फेस कर रहे होंगे। हम कहते हैं कि 2 का खाओ, हालांकि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। 1 का ही खाना है, जो आप प्रेग्नेंट हो आपको अपने हिसाब से खाना है। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो 3 महीने आपका, वो तो नॉर्मल है, आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ही आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर आता है, आपका उसमें 300 कैलोरीज ज़्यादा हो जाती हैं, 300-350 समथिंग अकॉर्डिंग टू योर हाइट एंड वेट। और आपका लास्ट ट्राइमेस्टर जो होता है उसके अंदर 450 to 500 कैलोरीज आपकी इंक्रीज़ हो जाती हैं। तो उस हिसाब से आपका पूरा ग़िज़ा होती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे अंदर, जैसे इन्होंने भी कहा था डॉक्टर ने, फॉलिक एसिड का है। हम ना कंसीव जब करना चाह रहे होते हैं, उससे पहले ही हमें अपना ख्याल रखना होता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मर्दों को भी, ठीक है? ऐसा नहीं है सिर्फ वुमेन, मर्दों को ख्याल रखना, मर्दों को भी करना चाहिए अपने हेल्थ के बारे में। फॉर एग्जाम्पल इफ समवन इज स्मोकिंग, कोई स्मोक कर रहा है, ठीक है, तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं बच्चे पर भी आएगा, एग की क्वालिटी पर भी आएगा, इन सब चीज़ों पर आएगा, जिसकी वजह से कभी कभी प्रीमेच्योर डिलीवरी भी हो जाती है, लो बर्थ डिलीवरी भी हो जाती है, पता नहीं चल रहा होता ये क्यों हो ये रहा है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि खाने का ख्याल हम खाली औरतों ही कहते हैं कि अगर बच्चा पैदा करना है तो उनमें एक स्ट्रॉन्ग माँ होना होगा। Exactly. सो आदमी मतलब लाइक उनको भी तो अपनी सेहत का ख्याल रखना है। It's only natural. दोनों को एग्जैक्टली। इक्वली करना है। अगर शुरू में दे आर प्लानिंग कि हमें बेबी चाहिए, तो मर्दों को जिंक का ख्याल रखना चाहिए, जिस तरह औरत फॉलिक एसिड का ख्याल रख रहे होते हैं। मॉर्निंग सिकनेस है तो इन्होंने कहा कि कोई हम मेडिसिन प्रेफर नहीं कर रहे होते, ऑब्वियसली हम शुरू के ट्राइमेस्टर में नहीं जा रहे होते, उसके लिए हम मैग्नीशियम का सप्लीमेंट जो है वो सपोर्ट करते हैं। उससे थोड़ी सी मॉर्निंग सिकनेस जो है ना वो सेटल हो जाती है, सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू हर मेडिकल कंडीशन के आगे क्या चीज़ है। हाँ। ये छोटी छोटी चीज़ें सिर्फ औरतों पर नहीं है, मर्दों पे भी इक्वली है कि ये। अच्छा मरियम, जैसे तुम्हें जब पता चलता है अपनी प्रेगनेंसी का, तो तुमने उस वक्त अपने खाने में क्या चीज़ें ऐड की थी? मैंने जो सबसे पहले ऐड किया था अपने फर्स्ट टेस्ट के बाद, दैट वाज द सप्लीमेंट्स। और ये जो मैग्नीशियम वाली बात कर रही हैं, हो सकता है कि इसलिए भी मुझे मॉर्निंग सिकनेस ना हुई हो, बिकॉज मेरी जो प्रेग्ना केयर और मेरी आयरन जो है वो मेरी डॉक्टर ने मुझे सप्लीमेंट्स शुरू करवा दिए थे। सो आई हैव बीन टेकिंग देम सिंस माय फर्स्ट स्कैन एंड माय फर्स्ट टेस्ट। तो दैट ऑल्सो रियली हेल्प्स, लाइक रिलीजियसली मैंने अपने सप्लीमेंट्स लिए हैं। अच्छा। एंड ऑल्सो आई फील लाइक, इज दैट ट्रू कि आपकी माँ के जो सिम्टम्स होते हैं समटाइम्स वो भी आपके सिम्टम्स होते हैं? बिकॉज मुझे 2-4 लोगों ने ये बोला कि जो तुम्हारी अम्मा को हुआ था ना, मोस्ट प्रोबेबली मोर और लेस वही होगा। सो आई कॉल्ड माय मदर, आई वाज लाइक, अम्मा क्या क्या हुआ था आपको? सबसे पहले तो मुझे ये बताया। शी वाज लाइक कि मुझे, आई वाज लाइक, मॉर्निंग सिकनेस हुई थी, बिकॉज आई वाज वेरी स्कैर्ड। लाइक नहीं, मुझे कोई 4 बच्चों में मुझे मॉर्निंग सिकनेस नहीं थी। आई वाज लाइक दैट कुड बी इट टू, आई डोंट नो, देयर सो मेनी थियरीज कि कुछ भी हो सकता है। बट आई फील लाइक कि मैंने जो सप्लीमेंट्स लिए थे दैट रियली हेल्प्ड मी। तो इसका मतलब एक हमने चीज़ ये सीखी जो मुझे भी नहीं पता थी, मैग्नीशियम की वजह से थोड़ी मॉर्निंग सिकनेस
कम हुई, बल्कि हो सकता है मरियम को शायद इसीलिए ना हुई हो।